आप एक थोड़ा पर्ची के साथ बताएं, आप लोग आज यहाँ पर जो है डीएम कार्यालय पर आए हैं, बैठे थे अनशन करने, क्या मामला है? मेरा नाम शुभम संघर्ष है, मैं ग्राम रमईपुर का निवासी हूँ। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि 2025 में हमारे रमईपुर प्राथमिक विद्यालय को जर्जर बता के उसको ध्वस्त करवा दिया गया। और जब ध्वस्त करवाएगा तो बच्चों की संख्या थी 105। उन बच्चों को 3 किलोमीटर दूरी पे स्थानांतरित कर दिया गया। ये कहा गया विभाग की तरफ से कि 2 महीने में आपके विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, मलबा तक नहीं हटाया गया। जब हमने देखा कि निर्माण कार्य अभी नहीं शुरू हुआ तो सितंबर 2025 में 40 बच्चों को हम इसी जिला कार्यालय महोदय के चौखट पे लाकर हम यहाँ पे रोकर गए थे कि हमारे गांव का विद्यालय जल्दी से बनाया जाए, लेकिन तब भी आज कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल हो गए, दूसरा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी विद्यालय का मलबा तक नहीं हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चों को स्थानांतरित किया गया था तो संख्या थी 110 115 करके, लेकिन अब उनकी संख्या घट के हो गई है 75। धीरे धीरे बच्चे स्कूल जाना छोड़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर किसी की शिक्षा प्रभावित हो रही है तो हमारे गांव की बच्चियां जो हैं, जो बेटियां हैं, उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। तो मैं जब शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से जब कोई हमने सहयोग नहीं देखा तो हमने भिक्षा का एक कैंपेन निकाला कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम भिक्षा मांग के अपने गाँव का विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ करवा लेंगे। तो वही मैं जिलाधिकारी महोदया मैडम से एक भिक्षा लेने आया था कि अगर आप लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 1-2 रुपये हमको भिक्षा दे दीजिए, हम जन सहयोग के माध्यम से अपने गांव का विद्यालय हम बना लेंगे। अच्छा, लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से इन आवाजों को भी उठाते हैं और रास्ते को भी लेकर आप कई बार ऐसा बोल चुके हैं। जी। क्या लगता है क्यों नहीं हो रही सुनवाई? जो चिंता आपको, चिंता यहाँ पे एसी में बैठे उन अधिकारियों को होनी चाहिए जो मलाई खा रहे हैं। वो अधिकारियों को तो होनी चाहिए, लेकिन तो यही तो विडम्बना है। आखिर ऐसा नहीं है कि सारे हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। अभी 1-2 लोग मिले, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, उन्होंने तो बुला लिया कि उनको उठा के लेके जाओ, लेकिन काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। तो सारे अधिकारियों को हम नहीं कह सकते, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि हमारे गोंडा का जो सिस्टम है, प्रशासन है, ये एकदम से भ्रष्ट हो चुका है। अभी अधिकारी ने क्या आश्वासन मिला आपने? सिटी मजिस्ट्रेट और बीएससी विभाग ने हमसे बात किया तो उन्होंने कहा कि आप जाइए निश्चिंत होकर, और जुलाई में आपके विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर जुलाई तक निर्माण प्रारंभ नहीं होता तो उसके आगे आप क्या करेंगे? अगर जुलाई, तो फिर मैं यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि ये मेरा तीसरी बार चौथी बार हो गया है। अगर जुलाई में हमारे गाँव के विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता है, फिर मैं लखनऊ, राजधानी दिल्ली में घूम के मैं भिक्षा मांगूंगा। और गोंडा प्रशासन को, गोंडा बीएससी विभाग को, जिलाधिकारी को मैं बेनकाब करके रख दूंगा कि इन लोगों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। और सबसे बड़ी बात, ये लोग कहते हैं कि बजट सेंशन होगा। भाई साहब, 4 कमरे के लिए और एक बरामदे के लिए क्या बजट सेंशन करवाना है? लोकसभा, विधानसभा में उसके लिए प्रस्ताव पास होगा कि 4 कमरे के लिए उस पर बहस हो, तब जाके बजट पास हो। ठीक। आपका प्रस्ताव जा चुका है। जी। मार्च नया गया हुआ है, तो अब किस प्रीव्यू में वो अप्रूवल मिलेगा? लगभग सर कुछ एक आइडिया तो मिल सकता है कब तक आए? लगभग 1 महीना। एक सवाल के आप बीएससी से आए हैं, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जब बच्चों को स्थानांतरित किया गया था तो उनकी संख्या थी 110, ठीक? आज संख्या उनकी घट के 75 हो गई है। दूरी की वजह से बच्चे स्कूल जाना छोड़ रहे हैं, खास करके लड़कियां छोड़ रही हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बीएससी लेता है कि ये जिलाधिकारी महोदय लेते हैं? बीएससी लेते हैं। और जो बच्चे फिर 75 शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, वो पढ़ना छोड़ दिए हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन? वो हमारे ही बच्चे हैं, अगर वो छोड़े होंगे तो उनको फिर से नामांकन, क्या उनको टाइम लूप में लेके जाएंगे? नहीं, टाइम लूप में नहीं लेके जाएंगे। वो देखा जाएगा कि ठीक है, किस वजह से छोड़े हैं। दूरी की वजह से आप कहना छोड़े हैं, दूरी की वजह से छोड़ रहे हैं, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर वहाँ पे। और जो बीच का उनका नुकसान हुआ, अभी बीच में देखिए, अभी इसमें बीओ से, और जो आप एक मिनट, जो आप जो बहस नहीं कर रहे हैं, सिस्टम से बात करो। जूनियर में उनको स्थानांतरित किया गया है। जूनियर में एक कमरे में 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को बैठाया जा रहा है। 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को एक रजिस्टर। जो भी आपकी शिकायत है एबीएस साहब सुन लेंगे, उनको बुलाके जो भी दूसरी अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ नामांकन ज़्यादा जगह हैं, अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उसके हिसाब से एक बार दिखवा लीजिए कॉलेज में जाके। ये बताइए कब तक ये आ जाएगा पैसा? सर मैं हूँ, जितने में ये पूरा कार्यालय बना है, इतने में हमारे गांव की जमीन है विद्यालय के लिए आवंटित है। फिर भी, और नियमता ये है कि अगर कोई भवन जर्जर है तो पहले टीन शेड बना दिया जाए, उसके बाद में वो बिल्डिंग ध्वस्त करवाया जाए। लेकिन
सिस्टम ने बीएससी विभाग में पता नहीं कौन सा मतलब आफत आन पड़ी कि ये बुलडोजर लेकिन अगर जगह है तो पहले बिल्डिंग बनवानी चाहिए, तब बच्चों तब भवन गिरवाया जाना चाहिए जगह पर। या आप कभी रमईपुर में आप आइए, आपको लगेगा पूरे गोंडा जिले में उतनी जमीन किसी प्राइमरी विद्यालय के पास है ही नहीं है। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी तो बात ये है, आपका पैसा जुलाई में आ जाएगा, जुलाई में स्कूल बन जाएगा, बाकी ये वैकल्पिक व्यवस्था जो है बीएसए सर कह रहे हैं कि जो है जुलाई महीने में हमारे रमईपुर प्राथमिक विद्यालय का बजट सेंक्शन हो जाएगा और विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। पक्का प्रॉमिस। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बता प्राचार्य दे दी आप सुनेंगे आप उसका साफ भेजा गया, हाँ? प्रत्यावेदन कभी